जय हिंद दोस्तों। और भैया कल से हो रहा है आरपीएफ के एग्ज़ाम, तो सभी जन के लाने भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप लोग बोला तो भाई बढ़िया से एग्जाम दो। अपन यूपी पुलिस से फ्री है, जीडी से फ्री है, अब आरपीएफ जा सोचो। आप किस्मत सोचो कि पहले अपने लाने फॉर्म भरवे के लाने इंतजार करने आज तो कि वैकेंसी कभी आ रही, आपको भी लग गए एग्जाम कर भी मिल रहा है। तो भाई अच्छे से अपना एग्जाम दो, सब जन के लाने बेस्ट ऑफ लक। अपन भाई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने, हालांकि सबको पता हुई है, लेकिन एक बार अपन फॉर्मेलिटी तो कर ही दे, जो नहीं जानत हुई है भैया और डाउनलोड कर लें। दूसरी बात भाई, और एग्जाम सेंटर पे लेके का जाने। और दूसरी बात भाई साहब, हम स्ट्रेटजी नहीं बता सकते कि भाई का है, लास्ट समय है आपको जैसे एग्जाम घरे अटैम्प्ट करते सेम वैसे ही अटैम्प्ट करने का है। जब एग्जाम में असफलता मिलत उको श्रेय कोनो लेत नहीं है, समझ रहे हैं आप। सफलता को सबको ही ले भी, फिर सफलता को हर जगह सम्मान हो, असफलता को कितों सम्मान नहीं हो। तो इसे कोनो की बातन में ना हो, असफलता को खुद ही को झेल लें आत, तो अपने खुद ही के ऊपर रहो कि हमने कैसे अटैम्प्ट करे, वह हमारी गलती है। दूसरे को उसमें ना रहो कि बाद में जाके अरे हम तो उनकी सुन ली थी तो ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं ना। अपन ये चीज़ें बताएं, घर जो अटैम्प्ट करते बहुत है अटैम्प्ट करने, समझ रहे। नहीं तो बाद में भैया ने ऐसी कह दी थी तो हमने वो कर लो तो बाद में हमें परेशानी हो गई, बिल्कुल नहीं भाई। जैसे आप करते वैसे आपने भरपूर तैयारी करी, और कितने अटैम्प्ट करने का करने कोई मायने नहीं रखत। हमें तो जो पता भाई, अगर 120 आपको जो है प्रश्न आ रहा है तो हमें जो पता भाई आपका 100 करके आओगा, नहीं आ रहा है ना। आप करके अगर 120 आ रहा है तो 120 ही करके आओ, भली कट ऑफ 100 पे बन रही है। अगर आपको भाई 66 आ रहा है तो 66 करके आओ, 90 लगाए आओ तुक्का में ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करो। ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपको 120 आ रहे थे, हमने कह दी 80 तो 80 से आप 81 करके नहीं आओ। तो अपना 100% देना है एग्जाम में, जो नहीं करने के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, जो आपको आ रहा हो वो दो। 1-3 की माइनस मार्केंगे तो हम यही बोलेंगे तुक्का से बच के रहियो, बस इतना हम आपको बता दें। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करने आपको बता दें। देखो लिंक हम अपने चैनल में डाले हैं, टेलीग्राम व्हाट्सअप वगैरह सब में, डिस्क्रिप्शन में भी दे दें, कमेंट में भी पिन कर दें, तो ऐसे भी आप देख लियो। लिंक पे जाओ, लिंक पे जाके कुछ नहीं करने, जो आरपीएफ को आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालियो आरपीएफ करके, उसके नीचे आप भाई डीओबी डालियो। डीओबी डालने के बाद हमें तो लगा जा रहा है एक एक चीज़ स्लिप। डीओबी डालने के बाद जैसे ही आप डालो नीचे आप कैप्चा डालो, लॉगिन कर दियो। लॉगिन करो तो आपको जो सिटी वाली स्लिप है वह खुल के आ जाए कि जितने आपकी सिटी है, स्टेट है, पाली है, और डेट कौन सी डेट को एग्जाम है, जो सब कुछ डिटेल आ जाए, आपके नाम वगैरह आ जाए, तो आप देख रही हो ये सब कुछ आ जाए। जैसे जी आ गए उसके बाद आप नीचे चले आओ, तो भाई साहब ओके साइड कॉर्नर में आप सब कुछ पढ़ लियो, आपकी मतलब पाली को समय वगैरह दो, इंस्ट्रक्शन वगैरह दे, तो भाई आप लोग देख सकत। उसके बाद जैसे ही अपनी ऊपर साइड में देखो इक्वल लेटर को एक ऑप्शन रही, तो जैसे ही आप इक्वल लेटर ऑप्शन पे जो तो भाई साहब नीचे एक डाउनलोड करके एक एरो से बने आ रहा हो ये नीचे को, तो भाई साहब ऊपर करो तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड जाए। एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते कैसे हुई है, कोई को नहीं आ हुई तो हमें तो लगाए दे रहे हैं भाई की डिटेल हाइड करके। तो देखो जो एडमिट कार्ड है इतने आपको नाम वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ चाहिए, आपको इतने नीचे फोटो ले जाने, और 2 फोटो सबको ही साथ में ले जाइए। एक तो इतने चिपक नहीं है, 2 का 4 ले जाइए यार। एक तो आपकी जो एडमिट कार्ड पर चिपक नहीं हो तो जमा हो जाए, साइन वगैरह इनविजिटेड ये सब आप लोग पढ़ सकते। सबसे मैंने निर्देश में देखो आप लोग का लिखे, ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियां जैसे उम्मीदवार आधार लिंक, बायोमेट्रिक जो भी आपके अपन हो रहे हैं एग्जाम दे हैं सबने यार, सबको जानते हैं कि परीक्षा के अंदर कितनी प्रक्रिया हुई, तो सबसे पहले ही एंट्री कर लियो, टसन में ना रहियो कि नहीं हम लास्ट टाइम पे एंट्री करें, तो सबको ही पहले एंट्री कर लियो। उसके बाद देखो उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करे, सीबीटी के 120 प्रश्नों के लिए वही है 90 मिनट अपने लाने मिलने हैं, सबको ही पता है। देखो जी दई शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 रिपोर्टिंग टाइम, गेट बंद होने को समय, परीक्षा शुरू होने को समय। भाई साहब रिपोर्टिंग टाइम है पहली शिफ्ट की 7:30 बजे से 8:30, और भाई साहब एग्जाम सुबह शुरू होने आपको 9 बजे। दूसरी की है 11 से 12, 12:30 शुरू होने। तीसरी है 2:30 से 3:30, 4 बजे शुरू होने, यानी 5:30, 6 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओ। उसके बाद लास्ट ई बुलावा पत्र में प्रदेश में दर्शाए गए शिफ्ट निर्धारित समय गेट वही है कि भाई गेट बंद होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिले। सबसे मैंने परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, समझ रहे। इन भाई सबसे क्लियर स्पष्ट लिखे कि आपको 2 फोटो मूल मतलब पहचान पत्र अपने लाने लेके आने, चाहे एक अपना आधार कार्ड ले आओ, चाहे एक अपनी मार्कशीट ले आओ, चाहे पैन कार्ड ले आओ, मतलब 2 लेके चलो अपने। उन्होंने खुद लिखे है, मेंशन आप लोग पढ़ लियो अगर गलती हो रही हो हमसे तो। देखो कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, समझ रहे तुम, 2 फोटो और मूल वैध फोटो पहचान पत्र अपने लाने लेके आने, अर्थात फोटो कॉपी स्कैन एक्सपायर्ड दस्तावेज ना हो। जैसे कॉलेज की आईडी एक्सपायर्ड हो जाए तो भी नहीं चले ना जाके, अगर एक आपके पास कॉलेज की आईडी है प्रेजेंट में तब भी चले, आप आगे पढ़ो। जैसे वोटर कार्ड का प्रिंट आउट प्रमाणित हो, पासपोर्ट आदि एवं सरकारी कर्मचारी हैं तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, SLC SHC जो अपनी 10-12 की मार्कशीट हो जिनमें फ़ोटो लगाओ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इनके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं
नहीं होगी। यदि प्रस्तुत आईडी प्रमाण पत्र संदिग्ध असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेट फोटो आईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो भाई 2 आईडी जरूर लेके चलो। हम कहते हैं एग्जाम में हमेशा 2 आईडी लेके चलो, कोई भी हो। यह बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तिथि, तारीख, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है, मतलब वही दिन के लाने वैध है। भाई प्रतिबंधित आइटम लेनी जाने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबी वीडियो हो जाए बहुत अपनी। उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा अंग्रेजी भाषा, मतलब जो भी आपने भाषा है उनमें प्रश्न पत्र अपना देख सकत। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग 1-3 की। आरआरबी की वेबसाइट पे अगर इनको मॉक देने हैं आरआरबी को, तो इनकी वेबसाइट पे जाके जाओ। रेलवे आरपीएफ को मॉक डले है तो जाके आप एक मतलब अनुभव कर सकत कि आरपीएफ को एग्जाम कैसे हुई है। उसके बाद चले जाओ, परीक्षा कक्ष में किसी तरह का कदाचार अनुचित साधनों का व्यवहार अनुशासित वो ये रफ कार्य के लिए आपको रफ सीट दी जाऊ पे अनुक्रमांक आपको जी सब लिखने आए। एक सीट परीक्षा वापस करने हैं, बातों अपने आवास वगैरह की व्यवस्था करने है। बाकी भाई जिनको रिजर्वेशन मिला थे उनको पता है भाई रिजर्वेशन मिलेगा हुई है। वही LTI फोटोग्राफ व्यक्ति उपस्थिति के समय दाएं बाएं। देखो आपकी परीक्षा के दौरान जो भी अपनी फ़ोटो कैप्चर होने, फिंगर स्क्रैन जो भी कछु होने बे हुई हैं, ये खिलाने अतिरिक्त समय नहीं है जो उन्हें 15 नंबर निर्देश में दो है। सीधो पढ़ के बता दे रहे। और 16 नंबर निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश कोई तो कड़ाई से अनुपालन किया जाने, कड़ाई से अनुपालन होने। इनको किसी भी परीक्षा स्थिति में शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। भाई आपकी परीक्षा केंद्र शिफ्ट परिवर्तन नहीं हुई है। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अधिकार है कि किन्हीं उम्मीदवार अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी कर सकता है। वो तो भाई सुप्रीम तो भी है, हम कहा कि भर्ती बोर्ड ही सुप्रीम होती। अगर कोई होते एग्जाम में तो उन्हें वैसे ही करने ही आए। सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। हो भाई चौथे एम्पायर तुम ही हो, लास्ट तुम ही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा के दिन पंजीकरण संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने, किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जिनका आवेदन जमा करते समय आधार का सत्यापन हुआ था वे परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उनकी वही आधार सबको अनलॉक है। टेंशन नहीं लेने कोई खिलाना। दलाल ब्रोकर्स जॉब रैकेट से सावधान रहें, केवल मेरिट में ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों को शुभकामनाएं और हमारी तरफ से सबके लाना शुभकामनाएं। बढ़िया आओ, अच्छे से पेपर दो। अपन मिल रहे हैं एग्जाम सेंटर के बाहर है, बढ़िया अच्छे से रिव्यू दो हमारे लाने मिलते हैं भाई। बढ़िया कल अपन ग्वालियर रहें, ग्वालियर पता नहीं लेकिन कब तक रहें, लेकिन जहाँ दिन तक ग्वालियर के बाद इंदौर के बाद उज्जैन, शायद ऐसे अपन और घूमें। फिर बाकी लास्ट के 2 दिन झांसी मासी अपन कहीं भी घूम लें, मिल रहे फिर से। और कोई भी आपको दिक्कत है कमेंट में आप पिन कर कमेंट आप कर सकते। वो लाने हम शॉर्ट वीडियो है, फिर से लॉन्ग वीडियो हम बना दें। दतिया से सीधे ग्वालियर मिलते हैं भाई। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।